हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अब नए साल में एंटर करने वाले हैं 2024 में। ओके, तो सभी को एक्साइटमेंट होती है, नए रिजोल्यूशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि जो ड्रीम हमारे अधूरे रह गए पिछले साल में क्या वो पूरे होंगे या हम किस तरह से अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। तो ये रीडिंग आपके लिए उसी से रिलेटेड है। तो आज हम करेंगे ज़ोडिएक साइन कैंसर की रीडिंग, यानी कि कर्क जिनका ज़ोडिएक साइन है। अगर आपका जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच हुआ है किसी भी साल में, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में हुआ है किसी भी साल में, तो आपका ज़ोडिएक साइन बनता है कैंसर। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। दूसरी चीज़, इस रीडिंग को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी समय पे जो है गाइडेंस आपके लिए बीच में निकल कर आ सकती हैं एज़ पर द कार्ड्स। जिस तरह से कार्ड्स अपीयर होंगे, जिस तरह से मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी, उस हिसाब से एकदम से आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ सकती है। तो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए। सिर्फ 30 से 40 मिनट की ही ड्यूरेशन रहेगी इस वीडियो की, ठीक है। और ये आपके पूरे साल के लिए गाइडेंस है, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। ओके, और आप उन गाइडेंस को लिख लेना। और अगर ऐसी चीज़ें हों जिनके लिए आप एक्शन लेना हो आपको, तो आप नेक्स्ट ईयर का वेट मत कीजिएगा। जैसे कुछ उपाय वगैरह अगर होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, तो नेक्स्ट ईयर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें जब भी रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट डे से 1-2 दिन बाद से ही स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके नए साल की स्टार्टिंग बेहतर तरीके से हो सके, आप प्रिपेयर रहो चीज़ों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो बताएं टैरोस, क्योंकि मैं कुछ टैरोस के बाद ओरेकल डेक से भी निकालूंगी आपके लिए गाइडेंस। तो बताएं टैरोस कि मेरे व्यूअर्स के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, उनके लिए साल 2024 कैसा रहेगा, उनके लिए क्या क्या देगा। वाह, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स। गुड। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वेंट्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 9 of wands. 4 2 of pentacles. 10 of wands. 8 of wands. वैंड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए इस साल। क्वीन ऑफ वैंड्स, माय गॉड, इतने सारे वैंड्स के कार्ड्स। द मैजिशियन। चलिए, तो इस साल पहली चीज़, यस, ग्रोथ, यस, मिलेगी। एंजॉय करोगे लाइफ को, फास्ट ग्रोथ होगी,
अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगी। जैसे कि सपोज़ कभी आपने हार मान ली और वहीं से एक नई शुरुआत हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। शादी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो, तो शादी के चांसेस होंगे। फैमिली हॉलीडे हो सकता है आपको मिल जाए करने के लिए, फैमिली के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हो। घर बनाना चाहते हो तो यस, आपका घर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आपने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं तो, या फिर सर्च करोगे तो मिल जाएगा मनचाहा घर आपको। घर बसने जैसा भी मैं कह सकती हूँ सिचुएशन है यहाँ पर। मतलब अगर आप शादी करके अपना घर बसाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ़र्स आपकी लाइफ में बहुत फास्टली आएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आप जॉब सर्च करोगे 2024 में, तो जॉब के ऑफ़र आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आएंगे और वो ऑफ़र बहुत अच्छा भी होगा। एनर्जेटिक कह सकती हूँ, काफ़ी फास्टली मतलब कि चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाएंगी, ठीक है। अगर शादी का ऑफ़र आया तो बहुत जल्दी से चट मंगनी पट ब्याह जैसे होते ही है ना चीज़ें, वैसी चीज़ें होंगी। और वो जो भी होगा ऑफ़र वो बहुत ही मतलब कि एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक मतलब कि इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मान लीजिए जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अगर शादी के रिलेटेड आप सोच रहे हो, जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो कर्म प्रधान होगा, वो कर्म करने पे ट्रस्ट ज़्यादा करता रखता होगा, ओके, एक्शन लेने पे, और वो स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपसे प्रॉमिस किया कल तोड़ दिया, नहीं, स्टेबिलिटी होगी उस रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशन के रिलेटेड सोच रहे हो कुछ कि साल 2024 में हो जाए, तो उसमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई आपका रुक गया सब कुछ चीज़ें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सडनली कुछ चीज़ें रुक जाती हैं, वहीं पर आप रुक गए, आगे कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो। लेकिन नहीं, ये जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी वो आपको आगे बढ़ने के लिए जो है मोटिवेट करेगा, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। पैसा आपके पास बहुत सारा आएगा इस साल। आपका फोकस मनी पर रहेगा, और मनी पर फोकस रहना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात सॉरी, मतलब कि कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यस, पैसे पर फोकस रहेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, जिसमें कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैं क्या करूं या नहीं करूं, ये जॉब बेटर है या दिस वन इज़ मोर बेटर, ओके। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में साल 2024 में, लेकिन ये कहूँगी कि उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े कई बार, ठीक है। मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे तो फल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मेहनत करोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी आएंगी, देयर इज़ नो डाउट। स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हो तो हो सकता है आपके सामने काफ़ी क्लाइंट आ जाए, बिज़नेस प्रपोजल आ जाए, इतना आ जाए कि आप थोड़ा सा बर्डन भी फील करो कि मेरे पास इतना सारा काम है, मैं कैसे इसे एक डेडलाइन में जो है कंप्लीट करूँगा या करूँगी। इतना काम आपके पास आएगा, और ज़्यादा काम होगा तो ऑफ कोर्स पैसा भी आएगा, ठीक है। तो यस, ऐसा रहेगा आपकी लाइफ में, लेकिन यस, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको फाइनेंसिस के रिलेटेड भी। शादी, प्यार, मोहब्बत, इसमें भी स्टेबिलिटी मिलेगी। कभी कभी आपको हो सकता है थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें लगे, या फिर आपका मोरल डाउन हो जाए कभी, जैसे कुछ पास्ट को सोचकर। स्पेशली आपको
जो चाहिए वो मिलेगा इस साल में। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आप जो है, हर चीज़ होने के बाद भी कई बार होता है ना, हमें बहुत अच्छी मिल गई, फिर भी हम कहीं ना कहीं पास्ट को सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ये गलत किया था, या मेरा पास्ट इतना ख़राब था। मान लीजिए आप मिलियनेयर बन गए, करोड़पति बन गए, फिर भी हम कहीं ना कहीं कभी सोच में पड़ जाते हैं या लोगों से बात करते हैं कि मैंने इतना दुख झेला लाइफ में, ऐसी चीज़ रही। तो आप पास्ट को सोचकर कभी कभी हो सकता है कि परेशान हो जाओ, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आगे फोकस कीजिए, आगे आपको सोचना है, मूव ऑन करना है। काम आपके पास बहुत सारा होगा, इतना होगा कि आपको, एक कह सकती हूँ, या आपको इस साल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएंगी, जिनसे हो सकता है आपको थोड़ा बोझ जैसा भी महसूस हो कि मैं क्या करूँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, ठीक है। लेकिन आप सब चीज़ें कर लोगे, आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है चीज़ों को हैंडल करने की, आप वो कर लोगे। और हो सकता है उसकी वजह से आपको कभी कभी थकान भी हो जाए, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, बहुत चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है। क्वीन ऑफ वेंट्स, यस, इट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये येलो कलर के कपड़ों में है, और येलो कलर जो है एक प्योरिटी का कलर भी होता है, ठीक है। और ये क्वीन फीमेल फिगर है, तो इससे आप चाहे मेल अगर रीडिंग देख रहे हो तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है, नहीं। आपकी स्टेबिलिटी आएगी, एक किंग या क्वीन जैसी पोजीशन में आप आओगे। खास करके अगर कुछ लोग अपने किसी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड अगर ट्राई कर रहे थे, तो हो सकता है आपको एक हायर पोस्ट अगर आप चाह रहे थे, उसके लिए रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको जो है सक्सेस मिल जाए उस एग्ज़ाम में, आपको एक हायर पोस्ट पोजीशन मिल जाए जहाँ पे आपके हाथ में पावर हो, पैसा हो, हर चीज़ होगी, ठीक है। और ख़ास करके अगर कुछ लोग टीचिंग जॉब से रिलेटेड हैं, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग टीचिंग जॉब या मेंटोर जैसे जॉब को लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको यस 100%, 100% कह सकती हूँ कि जॉब मिलेगी, पा लोगे आप, ठीक है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आप इसके लिए ये कर सकते हो, एक उपाय मैं देना चाहूँगी आपको कि गुरुवार का व्रत कर लो, या आपके जो भी गुरु हैं, भगवान हैं, उन पे यकीन कीजिए। गुरुवार को आप थर्सडे को यानी कि बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू प्रसाद चढ़ाकर, या वैसे भी जो है बांट सकते हो। येलो कलर के कपड़े पहनिए स्पेशली थर्सडे को। एंड और अगर कपड़े पहनना पॉसिबल नहीं है डेली डेली, तो एटलीस्ट आप येलो कलर का हैंकी, रुमाल जो होता है, उसे अपने पर्स में हमेशा रखिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। द मैजिशियन कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी होगी, स्टेबिलिटी होगी, पैसा, मान सम्मान, हर चीज़ आपके पास होगी, हर तरह की अबंडेंस आपके पास होगी, और बहुत ही मैजिकल वे में होगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो, निराश होकर आप बैठे हो, तभी क्विकली चीज़ें आपकी लाइफ में जो है फास्टली होती जाएंगी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी आपकी। बस आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, और आप आगे बढ़ोगे, लेकिन केयरफुली आपको आगे बढ़ना होगा। द फूल का कार्ड है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, आगे बढ़ना है मैंने कहा कि, लेकिन केयरफुली, ओके। तो आप को अगर, वैसे तो आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहोगे, एंजल्स का मैंने कहा भी कि आपके साथ आशीर्वाद है, भगवान यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ठीक है। ग्रोथ आपकी लाइफ में है, लेकिन आप जो भी एक्शन लो उसे बहुत ध्यानपूर्वक लेना है, और ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है किसी पर, वरना आप धोखा खा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो भी कदम आप जीवन में उठाओगे, अपने मेजर डिसीजंस स्पेशली लाइफ के, उनमें थोड़ा ध्यान से आप काम करना, अदरवाइज़ आपका
आपके साथ धोखा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि मस्त इतने नहीं होना है आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को पाने के बाद कि आप जो है हर चीज़ को पॉजिटिव ही ज़्यादा मतलब कि सोचने लग जाओ कि हर चीज़ अच्छी है, हर इंसान अच्छा है। कुछ इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली आपको हैंडल करना होगा लाइफ में। बाकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, देयर इज़ नो डाउट, ग्रोथ है, बहुत स्टेबिलिटी आएगी और आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं इस साल में। क्योंकि पैसा अगर आप कमाना चाहते हो, मान लो आप सोचो कि मुझे मल्टीपल काम करने हैं, जॉब के बाद मुझे ऐसा काम करना है, तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके जो हैं बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका टैरोट से। अब हम मोनोलॉजी से देखते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए देखते हैं क्या आता है अब आपके लिए मोनोलॉजी से। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, बोल्ड एक्शंस लीजिए, काम कीजिए, कदम उठाइए ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक उठाने हैं। बचपने में कोई स्टेप आपको नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गाइडेंस बड़ों की लीजिए, सलाह लीजिए। आपके दोस्त आपको अगर कुछ एडवाइस दें, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर अगर आपको कुछ बोलें कि आपके लिए ये काम सही नहीं है, तो उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनकी बातों पर गौर कीजिएगा, ओके। क्योंकि उनका अपना खुद का देखिए हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, और कई बार किसी किसी की इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको उनकी जो है बातें सुननी भी चाहिए। तो बोल्ड रहिए, एक्शन लीजिए, कदम उठाइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको जो है चीज़ें करनी है, खास करके मेजर डिसीजंस। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आपके सामने एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा भविष्य खड़ा है, उसकी तरफ देखिए। जैसे मैंने कहा ना कि आप पास्ट को लेकर थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेशन जैसी स्थिति आपको लगेगी, ओवर थिंकिंग आप करोगे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने इतनी मेहनत कर ली लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है। लेकिन वही एक होगा कि बिल्कुल ये समझिए कि आपके 10 कदम में से 9 कदम आपने पूरे कर लिए हैं और 10वां बस आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये वो स्थिति आपकी लाइफ में आएगी और वहीं से आपकी जो है, जो एक ग्रोथ होती है ना हायर लेवल की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से एक तो बचिएगा, ये भी एक एडवाइस है, ध्यान रखिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना है आपको, ओके। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, ओके। तो जो भी बिग पर्सनल इशू, अगर किसी का आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सपोज़ मान लीजिए किसी का कुछ डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, किसी की आपस में कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन इस साल में हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए आपका काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो आप, और आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे शादी का, तो हो सकता है वो इस साल आपके लिए जो है डिसीजन ले लें और आपकी शादी हो जाए, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। उनसे खुलकर बात कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, ओके। अगर आपके मन में है शादी करना तो बात कीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, इसीलिए आया था कि लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। मैंने कहा भी था आपसे कि ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों की, फैमिली, रिश्तेदारों की, या जो भी एल्डर हैं उनकी सलाह सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी, खास करके पैसों से रिलेटेड। और स्टार्टिंग में कहा ना कि घर बन सकता है, घर बसा भी सकते हो आप, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा, और बहुत तेज़ी से होंगी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन होकर रहो। मतलब बस आप देखिएगा कि यस, बहुत तेज़ी से जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। अब एंजल्स से देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटी।
यस, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी जिम्मेदारी मिलने वाली है कि आपके पास 24 घंटे ही कहूँगी कि कम पड़ जाएंगे। डोंट स्टॉप, यस, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़े चलो, बढ़ते जाओ। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का समय लग सकता है, यस, चीज़ों में हो सकता है। आज मान लीजिए जैसे मैंने ये रीडिंग की है 4 दिसंबर को, तो अगला साल पूरा मतलब कि आपके लिए जितने भी सपने हैं आपके, वो विशेष पूरी हो जाएंगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दी भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो अरे 1 साल 12 महीने हैं, ठीक है। जब आप खुश होते हो तो आपको समय का पता भी नहीं चलता कब समय बीत जाता है, और वैसा ही आपके साथ होगा। ओके, रोमांस क्लियर इंडिकेशन, घर बसेगा, यस। ओके, तो यस, आपकी शादी हो सकती है। मैंने कहा था ना कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको वेट है कि क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखता है ना पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, हाँ, तो आपकी मतलब शादी पॉसिबल है इस साल। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप बात कीजिए अपने पर्सन से, उनकी फैमिली से, अपनी फैमिली से बात कीजिए, वो लोग तैयार हो जाएंगे। बी असर्टिव, यस, पॉजिटिव रहिए, काम बनने हैं आपके, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा साल आपके लिए जाएगा। नेक्स्ट इज़, हाँ, और थोड़ा सा जो मैंने गुरु के लिए आपको रेमेडीज़ बताई हैं ना, उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी मंथली रीडिंग्स मैं हर ज़ोडिएक साइन के लिए अपलोड करती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो रीडिंग्स टाइम टू टाइम दिखती रहें, और उसमें गाइडेंस हर महीने के हिसाब से भी आती रहती हैं। बाकी अदर टाइप्स की रीडिंग भी बीच में आती हैं, तो आप उन्हें भी देखिए, और जो गाइडेंस आती हैं उन्हें जो है फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ जो है बेहतर हो सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड है लीव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। ओके, तो आपको पास्ट में नहीं जीना है। यस, ये कार्ड था ना आपका 9 ऑफ वेंट्स। मैंने कहा ना आप थोड़ा डिप्रेस रहोगे, हेल्थ को बेकार में अफेक्ट कर लोगे अगर आप इस तरह से सोचोगे कि मैंने पास्ट में इतने पेन देखे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। छोड़िए उसे, जो हो गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, कल से ही आपको पॉजिटिव होना, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी मोमेंट से आप पॉजिटिव होना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखो। थर्सडे, गुरुवार के जो उपाय बताए हैं बहुत आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट तो चीज़ें हैं नहीं जो आप नहीं कर सको। उसके लिए ध्यान देना है द पावर ऑफ उडी, माई उडी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। यस, मैंने कहा ना ये आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। सेम कार्ड आपके लिए निकल कर आ गया, तो भगवान यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए कि वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, वो आपको इमोशनल फिज़िकली हील कर देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और अगर सॉल्यूशन है तो उसे प्रॉब्लम मत कहिए, ठीक है। इस चीज़ का बी असर्टिव अगेन आ गया, लीव इन द प्रेजेंट। देखिए 2 बार बी असर्टिव कार्ड आया है आपके पास, तो पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे आप, तो पॉजिटिव रहिए। न्यू बिगिनिंग्स है, अबंडेंस है, हर तरह की क्षेत्र में, करियर, प्रोफेशन, हेल्थ, रोमांस, रिलेशनशिप, जिस चीज़ में जैसी ग्रोथ चाहते हो वैसी ग्रोथ आपको मिलेगी। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ओके, मान लीजिए जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ें करनी है, गाइडेंस मैंने फ़िलहाल आपको दे दी, तो आपको चलना तो देखिए उस पर अकेले खुद ही है, ठीक है। हम आपको गाइड कर सकते हैं लेकिन एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, और आपके लिए कार्ड भी निकला था एक्शन वाला। देखते हैं और क्या कहते हैं साईं बाबा आपसे। यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, यस। और इस कार्ड से मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे ये इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पर ये मेडिटेशन पोज में बैठा है इंसान, ओके। तो अहम ब्रह्मस्मि, तो आपके अंदर ही यूनिवर्स है, आपके अंदर पावर है कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, प्रेजेंट में जिएं, हर चीज़ आपकी लाइफ में बेहतर होती जाएगी। मेडिटेशन, यस, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने 7 चक्रों पे जो है फोकस कीजिए 1 बाय 1, ओके। अगर चक्रास हीलिंग
ये सब डिफ़िकल्ट लगता है तो एक शांत जगह पर आप बैठ जाओ, आंखें बंद करके। ज्ञान मुद्रा होती है ये, इस तरह से आपको जस्ट रखना है, हाथ अपने नीज़ पर आप रख लीजिएगा आलती पालती मारकर, ठीक है। और इस तरह से रखिए और बस सीधे स्पाइन करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आप बैठ जाइए और अपनी जस्ट सांसों पर फोकस कीजिए 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके, बिल्कुल शांत दिमाग से। अगर कोई विचार आपके माइंड में आते भी हैं तो आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको एक यूनिवर्स के साथ, जो आपके अंदर एक यूनिवर्स खुद से है, भगवान ईश्वर यूनिवर्स हमारे अंदर हैं मौजूद, गॉड अल्लाह, उससे हमें कनेक्ट करेगा डायरेक्टली। एक पीस आपको जो है महसूस होगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा भी कि आपको स्पिरिचुअल होना है इस साल में, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये साल। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। ओके, ये उन अनमैरिड लोगों के लिए, भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, आपको किसी आलतू फालतू लोगों के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। आपको प्रोटेक्ट करनी है अपनी वर्जिनिटी को। और अगर आपको सपोज़ आप लव रिलेशनशिप में हो और कोई आपको फोर्स करता है कि इन चीज़ों के लिए कि आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा तभी आप उससे प्यार करते हो, प्रूफ करना पड़ेगा ये सब, तो ऐसे रिलेशनशिप के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। उस इंसान को छोड़ दीजिए, ठीक है। कंट्रोल कीजिए खुद पर, खुद के कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, बचा कर रखिए। सिर्फ शादी के बाद ही आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होइएगा, अदरवाइज़ हो सकता है किसी आप बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी ले सकते हो। इमोशंस में नहीं बहना है आपको, अपने चरित्र को सही रखिए, ठीक है। शादी हो जाए तभी आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़िएगा, वो भी सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। उसको चीट नहीं करना है आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। यस, ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते हैं, एक रात में बदलाव कभी नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कुछ समय लग जाए चीज़ों को होने में, सॉर्ट आउट होने में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो। लेकिन 2024 में ये मैं कहूँगी, जैसे कि आपके लिए निकल के भी आया था अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। तो एक साल का समय से मतलब ये नहीं है कि पूरे 12 महीने ही आपकी चीज़ों में लगने। हो सकता है 1 से 2 महीने में हो जाए कुछ लोगों के लिए सक्सेस, 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है। बट ये है कि ये अगला साल ख़त्म होने से पहले पहले आपके लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हो वैसा होकर रहेगा। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने खुद भी लास्ट ईयर अपने लिए रीडिंग्स की थी और वो चीज़ें बिल्कुल सही साबित हुई हैं इस साल, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो इन एडवाइस को आप हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ओके, उन लोगों का आपको साथ देना है जो आपको समझे और आपके साथ रहने के लिए, रिलेशन बनाए रखने के लिए एफर्ट्स भी करें। जैसे कि ये फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ से आया था कि योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। ओके, तो इट मीन्स जो लोग आपको समझेंगे वो आपको, देखिए, इन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि आपको उनके साथ फिज़िकल होना है, ठीक है। और आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो आपको समझे, आपकी सिचुएशंस को समझे और आपके साथ रहने के लिए एफ़र्ट भी करें। अगर आप कहते हो कि नहीं, शादी में 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, तभी हम कुछ करेंगे ऐसा, तो वो वेट करें उन चीज़ों के लिए, ना कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करें, भले ही वो लड़का हो या लड़की। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में एक कह सकती हूँ कि कल युग है, बेकार में आप किसी चीज़ों में फंस ना जाओ, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कहीं कोई आपको फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ख़ास करके अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, ओके। चाहे मेल हो तब भी,
ध्यान रखिएगा, फीमेल हो तो भी। इमेजिन वॉट यू कांट से टू अदर्स, दैट दिस इज़ वॉट यू शुडेंट बी सेइंग टू योर ओन सेल्फ, स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओके, हो सकता है कुछ लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, तो उन चीज़ों को आपको नहीं करना है, पॉजिटिव सोचिए। इसीलिए बी असर्टिव का भी आपके लिए 2 बार कार्ड निकल कर आया था। तो आपको नेगेटिव टॉक नहीं करने हैं, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव कर्मास आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। आप पॉजिटिव कर्म कीजिए, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में वेट कर रही हैं। ओके, if you believe in the miracles then you are always open to manifesting wonderful things in life. okay, yes, तो अगर आप मिरेकल्स, जादू, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, भगवान पे यकीन करते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी, लेकिन आपको उन्हें एक कहते ना, एक खुले दिमाग से, खुले दिल से उनको मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आप मिरेकल में वेट करोगे कि हाँ मिरेकल होते हैं तो आप मिरेकल्स अट्रैक्ट कर लोगे। इसीलिए आया है लास्ट कार्ड, आपके पिछले कार्ड आया था कि स्टॉप नेगेटिव टॉक। ओके, तो नेगेटिव टॉक आपको करनी नहीं है, ना ही मन से, ना ही थॉट्स में आपको सोचना है, ना ही दूसरों से बोलना है कुछ, तो आप अच्छी चीज़ें मिरेकल्स अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप कहोगे कुछ नहीं होता, इस तरह के शब्द कहोगे, तो सच में आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैंने कहा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, तो अपने शब्दों पे फोकस कीजिए, आप सब कुछ पालोगे। तो ये थी कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए साल 2024 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मंथली गाइडेंस एंड रीडिंग्स ऑल्सो। और यस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।